नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 11 बिरसा मुंडा पढ़ेंगे। बच्चों, बिरसा मुंडा एक व्यक्ति का नाम है। बिरसा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मुंडा एक जातिवाचक संज्ञा है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अपना योगदान दिया था। तो बच्चों, आइए देखते हैं इस पाठ में बिरसा मुंडा के बारे में क्या क्या लिखा है। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। विद्रोह अर्थात बगावत। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में से एक नाम है बिरसा मुंडा का। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह था जब हमारे देश के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इसी में से एक नाम बिरसा मुंडा का भी है। और प्राण न्यौछावर करना एक मुहावरा है, बलिदान देना, अपने प्राणों को देश के लिए कुर्बान कर देना। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा जमीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जब कोई आपकी वस्तु को जबरदस्ती छल और बल, छल मतलब धोखा दे करके और बल मतलब ताकत से, तो जमींदारों ने धोखे और अपनी ताकत के बल पर मुंडाओं की जमीन हथिया ली अर्थात छीन ली, जिस पर वे पिछली कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते आ रहे थे। और जब जमींदारों ने उनकी जमीन हथिया ली तो उसके कारण मुंडाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जब आपके साथ कोई ऐसी ज्यादती करे तो आप भी तो उसका विरोध करेंगे। तो उसी प्रकार मुंडाओं ने भी उसका विरोध किया और मुंडाओं ने उसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाया उसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था, लेकिन सूखी टहनियों, पत्तियों और गिरी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थीं। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है तो उन्होंने वहां रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार
किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। तो बच्चों, जिन जंगलों पर अंग्रेजों के आने से पहले लोगों का अधिकार था, जो लोग उन्हीं जंगलों की रक्षा करते थे और वहीं से अपना खान पान, अपनी रोजी रोटी वहां से चलाते थे, अब उन्हीं जंगलों में अंग्रेजों ने उनका आना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वे पशुओं को भी उन जंगलों में चराने के लिए नहीं ले जा सकते थे। और जितनी भी वहां से कीमती लकड़ी थी, अब अंग्रेज चाहते थे कि उस पर हम अपना अधिकार कर लें और यहाँ के लोगों को उस लकड़ी को प्रयोग न करने दिया जाए और ना तो सूखी टहनियाँ, पत्तियाँ या फल फ्रूट कुछ भी वहां से ये लोग नहीं ले करके आ सकते थे। और अंग्रेज जब चाहे किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। ऐसा उन्होंने कानून बनाया। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया, अर्थात छीन लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। तो बच्चों, बिरसा भी उन्हीं मुंडाओं में से ही एक थे, लेकिन वे हिम्मत वाले थे। उनमें कुछ करने की और अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत थी। तो लोगों को एक नेता मिल गया जिसके मार्गदर्शन पर वे लोग काम करने लगे। आगे देखिए, बिहार के रांची जिले के दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकत। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। लगान अर्थात कर, टैक्स। जिस जमीन पर हम अपनी फसलें उगाते हैं उसका हमें कर देना पड़ता है सरकार को। तो उस समय अंग्रेजी सरकार को यह कर देना पड़ता था आम लोगों के द्वारा। तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम सरकार को लगान नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला किया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकद के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया। बच्चों, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब कोई आपका अच्छे से मार्गदर्शन करता है, तो आपको वह व्यक्ति अच्छा लगता है। और लोग बिरसा मुंडा से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सिपाही को चलकद गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया और पुलिस वाले बिरसा मुंडा को गिरफ्तार नहीं कर सके। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। बच्चों, जब अंग्रेजों ने देखा कि लोग तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने ही नहीं देंगे, तो उन्होंने चाल चली और पुलिस को रात को भेजा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। और 24 अगस्त की 1895 की रात को उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां
फिर से शुरू कर दी। तो बच्चों, वे लगभग 2 साल तक जेल में रहे। 1897 में जब वे बाहर आए तो उन्होंने गतिविधियां, मतलब जो वो पहले से कर रहे थे, जो गतिविधियां उन्होंने पहले से शुरू कर रखी थी, उन्होंने फिर से उन्हें आगे बढ़ाया, उन्हें फिर से शुरू कर दिया। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। बच्चों, जब कोई हमारा शत्रु होता है तो चाहे उसका पुतला ही हमारे सामने क्यों ना हो, हम अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते हैं। और जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हमें उस कार्य को करने की और ज्यादा हिम्मत मिलती है कि हम इस अपने शत्रु को हम किस प्रकार से मारेंगे। तो तीरंदाजी अर्थात वे तीर लेकर के उसके ऊपर निशाना लगाते थे महारानी विक्टोरिया के पुतले पर। मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे और जब उन्होंने सभाएं की, लोगों को तैयार किया, उन्हें समझाया, तो अब जो आदिवासी थे वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। बच्चों, लोहा लेना एक मुहावरा है। लोहा लेना अर्थात बदला लेना। तो जो हमारा शत्रु होता है उससे हम लोहा लेते हैं। उसके बाद है, मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। तो बच्चों, अंग्रेजों ने कुछ मुंडाओं को ईसाई धर्म, मतलब धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था। तो कुछ मुंडा जो थे, मुंडा जाति के जो लोग थे, वे ईसाई बन चुके थे। तो अब मुंडाओं ने भी एक चाल चली कि उन्होंने उन्हीं जो ईसाई बने मुंडा थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर लिया। फिर खुंती, तमार, वासिया और रांची के थानों पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों, जब भाग्य हमारे वश में नहीं है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सिंहभूम में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेजा गया। तो सिंहभूम जिला जो है वहां से बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में भेजा गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, वे जेल में सिर्फ फरवरी में उन्हें गिरफ्तार किया था और 9 जून तक ही वे रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सजा दी गई। बच्चों, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो वे नहीं चाहते थे कि बिरसा मुंडा के जो साथी थे वे कोई चाल फिर से चलें और अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ और गतिविधियां करें। तो उन्होंने कुछ को तो मृत्यु दंड दे दिया और कुछ को काला पानी की सजा दी गई। बच्चों, काला पानी की सजा अंडमान में एक जेल थी, जहां पर सेलुलर जेल थी, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। और कैदी कौन थे? हिंदुस्तानी जो कैदी होते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने कुछ भी किया, तो उन्हें उस जेल में रखा जाता था और वहां पर उन्हें एक दूसरे से बात करने नहीं दी जाती थी, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो उस सजा को काला पानी की सजा कहते थे। और वहां से कैदी बाहर भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों ओर जो जेल बनी थी उसके चारों ओर पानी ही पानी था। तो कैदी वहां से छूट करके कहीं भाग भी नहीं सकते थे। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी, देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो बच्चों, ये था बिरसा मुंडा की क्रांति का संघर्ष। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करते करते अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।